ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। खेतरी जिले के लोगों ने आक्रोश में आके उनके बीवी बच्चों को जान से मार दिया। जब उन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, जो आपको लगता है कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगी तो मुझे बता दीजिए। वैसे भी मैं अपने आप को तैयार कर चुकी हूँ ऐसी जिंदगी जीने के लिए। नहीं सुहा, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीने दूंगी। मैंने इस बात की कसम खाई है, समझी? हम तो आपका खातिर नाक का चलता सांस को भी रोक दूंगा। इलाहाबाद से पूरा रिहर्सल करके आए हो कैसे से? हम तो आपका चेला बनने आया। जब तक कि मल्होत्रा इस ट्रेजेडी से बाहर निकले, हम उन्हें और भी ट्रेजिक बना देंगे। अगर मल्होत्रा खानदान से जो मेरा इंतकाम है एक ही झटके में पूरा हो जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हाथ छोड़। पहले वादा करो कि अपना ही हाथ जगन्नाथ नहीं बनाओ। तो खेतरी जिले की लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि वहां पर इस घटना से प्रभावित लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है और एमपीज ने भी पार्लियामेंट पर इस पर गुस्सा जाहिर किया। खेतरी जिले की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है कि वहां पर इस घटना से प्रभावित लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है और एमपीज ने भी पार्लियामेंट पर इस पर गुस्सा जाहिर किया है। हेलो, यस, जी बोल रहा हूं। यस सर, सर 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 मैं शाम की फ्लाइट लेकर आ रहा हूं। यस सर, राइट सर। मुझे दिल्ली जाना होगा। पेट्रोकेमिकल्स के मिनिस्टर ने मुझे वहां बुलाया है। हाथ छोड़ दो। पहले वादा करो कि हाथ को जगन्नाथ नहीं बनाओ। क्या बोला तू? बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, इसे साधारण भाषा में समझ ले कि अगर तू दोबारा ये हाथ का कोनो स्पेशल इस्तेमाल किया ना तो फिर जरा बिना दाएं हाथ वाली जिंदगी का कल्पना कर ले। काय हम का कोहनी से नहीं कंधा से उखाड़ दूंगा, फिर तोरा कंधा पे हाथ की जगह छेद रह जाए। जा बे जा, 25 देखे तेरे जैसे। अरे भैया मान जा मेरे भाई, हमरे जैसा आइटम से तोरा मुलाकात हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता ना तो ये जो तेरा हुस्न है, ये जो तेरा हुलिया है, वो ऐसा सलामत कैसे रह पाता? गुंडा हो क्या? कौन बे तू है? कौन है? अगर तू हमका जानता ना तू ऐसा जी ऐबे तैबे जैसा आवाज हलक से निकालने का परमिट नहीं देता। अगर तू हमका नहीं जानता, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तू कोनो बहुत ही छोट भैया किस्म का है? दादा अजीब गंवार आदमी है। इलाहाबाद में आपका नाम सुनकर तो हम बंबई आए थे, और ये बंबई में रहकर आपका नाम नहीं सुना, यानी त्यागी भैया का। कम सुनते हो क्या भाई? त्यागी भैया, त्यागी भैया, आप तो बिना मतलब नाराज हो गए। हम तो अपनी रूठी हुई बीवी को मना रहे थे, और क्या। नहीं साहब जी, झूठ बताइए। कजरी, अरे अरे तू ऐसे कैसे बोलती है? अरे मियाँ बीवी का झगड़ा है तो काहे तमाशा बनाती है? हम दोनों अपना झगड़ा घर में समझ लेंगे ना। कौन बीवी? किसकी बीवी? नहीं साहब जी, हम इसकी बीवी नहीं है। ये हमको बाजार में ले जाकर बैठाना चाहता है, हमसे देगा व्यापार करना चाहता है ये। हम किताब का कवर देख के उसका कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझता। तू तसल्ली रख, ये तो का यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, ये का हम बाहर ले जाऊंगा। पहलवान चल थोड़ा बाहर सैर सपाटा कर रहा है, बहुत हरा तबीयत है ना तोरा। थोड़ी देर अपना गार्डन में टहलाता हूँ तो कहा थोड़ा सा देर चल। अरे त्यागी भैया, आप हमको गलत समझ रहे हैं।
अब जब अपनी बीवी ही जाने को राजी नहीं है तो फिर अब हम क्या करें? फिर हम ही जाते हैं। भाई लोगों, माफी दीजिए। जब अपना सोना खोटा है तो परखने वाले क्या दोस्त हैं? बीवी ही राजी नहीं है तो फिर हम जाते हैं। छोड़ दे रे, चल। बाएं से घूम जाना। साहब जी तो तुम ही दोनों को मेरे पास चल कर आना पड़ेगा। ये क्या हो गया सुषमा? बॉबी तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मेरे बड़े भाई नहीं छोटे भाई हो। बड़े भाई होने का फर्ज भी तो कभी नहीं निभाया नहीं। ऐसा फर्ज नहीं निभाया। युवराज देखो ना बॉबी यहाँ आकर कैसी कैसी बातें कर रहा है। मुझसे बात नहीं करोगे युवराज? अभी तक नाराज हो? अपनी नाराजगी से तो नफरत हो गई है मुझे। उसी की वजह से तो ये सब। युवराज तुम प्लीज। So I'm sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, baby. युवराज, 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 युवराज। उसे मत रोको सुहा, वो नहीं रुकेगा। पर देखो तो सही कैसी बातें कर कर गया। उसे लगता है कि उसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। ना वो तुम्हारे से लड़ाई करता, ना तुम्हें गुस्सा आता और ना तुम गुस्से में घर जाती और ये एक्सीडेंट होता। उसकी वजह से एक्सीडेंट नहीं हुआ है। भाई बहन में क्या झगड़े नहीं होते? और उसने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि मैंने घटिया बात की थी। तुम उसके पास जाओ, उसे समझाने की कोशिश करो कि इसकी गलती नहीं है। प्लीज। मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अभी जाओ प्लीज, अभी समझाने की कोशिश करो। बहुत सेंसिटिव है, पता नहीं कुछ कर ना बैठे। उसे समझाओगे ना प्लीज? ठीक है। बॉबी, नीतू आई थी। नीतू यहाँ आई थी? हाँ, मैं सो रही थी। जाने क्या क्या बातें कर रही थी मुझसे। मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर पा रही थी। बहुत दवाइयाँ ली थी ना, और आंखें भी नहीं खुल रही थी। उसे कहना मुझे फिर से मिलने आए। वो जरूर आएगी। अब तुम जाओ और युवराज को जरूर समझाना प्लीज। मैं उसे समझाऊंगा। बाय। टेक केयर। अरे ये सब नहीं किया जाता भाई। साहब जी, आप तो हमारे लिए भगवान स्वरूप है साहब जी। भगवान को इतना छोटा नहीं बनाते। चलो जाओ भाई, लौट जाओ जहां से आई हो, जाओ। कहाँ जाए भैया? ये शहर हमारे लिए अनजान है और हमारा गांव तो बहुत दूर है। और फिर ये दुष्यंत वहां गया तो? कौन दुष्यंत? यही आदमी साहब जी। हमारे मामा ने बेचा था हमें इसको। इस ससुरा सकनी मामा और ये कंस मामा वाला बिरादरी अभी तक चालू है। नहीं साहब जी, गरीब माँ बाप, कर्जा लिया था मामा से, नहीं चुका पाए। बस मामा ने बेच दिया इस दुष्यंत को, और ये हमें कोठे पर बिठाना चाहता था। इसका मतलब है कि अब अगर तुम गांव वापस जाओगी तो तोरा मामा वापस यहाँ भेज देगा तुमको। इसी डर से नहीं जाते, लेकिन इस शहर में भी तो हम किसी को नहीं जानते। तो इसमें दद्दा क्या कर सकते हैं? जाओ जाओ। साहब जी, हम आपकी नौकरानी बन के रहेंगे, आपकी खूब सेवा करेंगे, लेकिन हमें इस शहर की सड़क पे मत छोड़िए साहब जी, वरना वो भेड़िए फिर से हमारा शिकार बना लेंगे साहब जी। दद्दा भावना में मत बह जाना, ये तो आप पर बोझ ही बन गई। वैसे भी हमारा जिम्मेदारी आप पर है ही है ना।
यानी कि ससुरा तू हमरे राशन कार्ड में अपना नाम पहले ही दर्ज करवा लिया। तभी तो कहता हूँ दद्दा कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा मत डाल। हाँ जा भाई जा। का नाम है तोरा? मुरारी दद्दा। और देवी जी आपका? कजरी। देखो भाई, हम फैसला कर लिया हूं कि अगर हमरे घर रहोगे तो तुम दो साथ रहोगे, नहीं तो एक भी नहीं रहेगा। आपका शकल से लगता है कि आपको बहुत भूख है। कुछ खाएंगी आप? पिछले 24 घंटे से साहब जी एक अन्न का दाना भी मुंह में नहीं किया। ए दद्दा के गधा, जाओ और एक तो स्पेशल बिरयानी का ऑर्डर दे के आओ। दद्दा आपकी आज्ञा हो तो दूठी और ऑर्डर कर दूं तो हम भी खा लूंगा। अगर आपका आज्ञा हो तो 3 ठो ऑर्डर कर दो तो हम सो ही खा लूंगा। अभी जाता हूँ दद्दा। ये लो चाय पी लो। एकनाथ, तुमने वो खेतरी गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़ा? हाँ पढ़ा मैं। बहुत बुरा हुआ ना? हाँ वैसे मुझे ऋषभ मल्होत्रा के पास जाना चाहिए अपना दुख जाहिर करने, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस मुंह से वहां जाऊं। हाँ आ जाओ। नमस्ते भाभी। ये तुम लोग टोली बनाकर यहाँ क्यों चले आओ? एकनाथ बाबू, आमतौर पर आप ऐसे मौकों पर सबसे पहले उठकर चले आते थे। कैसे मौकों पर? खेतरी जिले में मल्होत्रा इंडस्ट्री वालों ने मजदूरों पर जो कहर बरपाया वो। हाँ मालूम है। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद आप खामोश बैठे एकनाथ बाबू। अब तक तो आपने आसमान सर पर उठा लिया होता। देखो पिछले दिनों मेरे सर पर जो सवार था उससे ऐसी कालिक पुती है मेरे चेहरे पर कि तुम्हारा ये यूनियन लीडर अपना चेहरा छुपाते हुए घूम रहा है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर आप भी ऐसी बातें करेंगे तो हम मजदूरों का क्या होगा? देखो मेरे अलावा तुम लोगों का जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। हमें बेसहारा मत करिए एकनाथ बाबू। मैं खुद बौना हो गया हूं। मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूं? एकनाथ बाबू प्लीज आप भी। प्लीज देखो मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और वैसे भी मेरी रिश्तेदारी अब मल्होत्रा खानदान से हो गई है। तुम लोग तो देख ही रहे हो, तुम्हारी भाभी की बड़ी बहन मल्होत्रा परिवार की बहू बन गई है। और मैं अपने घर को रिश्तों का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा दोबारा से। पहले भी एक बार मैं अपने घर में आग लगाकर उसे फूंक चुका हूं। प्लीज मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप लोग जा सकते हैं। जी। ये तुमने क्या किया एकनाथ? मैंने अब जो किया है वो अच्छा किया है। पहले मैं गलत कर रहा था। अब मैं सिर्फ अपने घर को देखूंगा, घर की नींव मजबूत करूंगा। जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं वो छांव भी घनी देता है। ये बात मुझे अब महसूस हुई है। मुझे तुम्हारी बातें अभी भी समझ में नहीं आ रही है। देखो पहले मैं अपना घर देखूंगा, उसे ऐसा बनाऊंगा जिसमें तुम अच्छी तरह सुख से रह सको। उसके बाद मैं आगे के प्लान्स करूंगा। देखो एकनाथ, अगर तुम मुझे वाकई खुश देखना चाहते हो ना, तो फिर उन मजदूरों के लिए तुम वही एकनाथ बन जाओ। रूबी? हाँ एकनाथ, हमारा घर एक बार जो उजड़ा था उसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी गलती रही है। उन गलतियों को सुधारने का मौका दो मुझे। इस घर को बसाने की जिम्मेदारी अब मुझे दे दो। और तुम्हारे वो सिद्धांत जिस पर मुझे आज नाज है, उनके साथ न्याय करो। रूबी? एकनाथ, तुम्हारे आदर्शों से, सिद्धांतों से मैं माफी मांग चुकी हूँ। अब तुम ही माफ कर दो। लेकिन रूबी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मतलब ऋषभ मल्होत्रा से खिलाफत हो सकती है। देखो, मेधा अपने धर्म का पालन करेगी और मैं अपने धर्म का पालन करूंगी। वहां वो ऋषभ की ताकत बनेगी और यहाँ मैं तुम्हारी शक्ति बनूंगी। शक्ति अंदर की बात होती है रूबी। तो मैडम शक्ति अब आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? आइए हमारे पहलू में समझ आइए। आपके जो जी में आए वो करिए। यस। तो अब आप लोगों के पास सामने आ रहे हैं। मेरे सामने तो इस वक्त आप खड़ी हैं।
मैं भी आपके महेन मल्होत्रा के लिए बहुत बुरी खबर बनकर आई हूँ। कहाँ है आपका बच्चलन बॉस? इस वक्त वो ऑफिस में नहीं है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप चली जाइए प्लीज। मैं तो बुरी तरह से उनके पीछे पड़ने के इरादे से यहाँ आई। फिलहाल मुझे ये बता दीजिए कि मुझे कुकू मेहरा और मैत्री देवी कहाँ मिलेंगी? उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो आप अपने मिस्टर महेन मल्होत्रा से ये कह दीजिएगा कि कुकू मेहरा के साथ उन्होंने जो 15 लाख की डील की है, मैं उसमें अपना शेयर मांगने आई हूँ, क्योंकि ट्यूलिप कंपनी की मैं बराबर की पार्टनर हूँ। देखिए, ये आपका और कुक्कू साहब का निजी मामला है, इसमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज या महेन साहब क्या कर सकते हैं? आपस का मामला है, आपस में सुलझाइए। ठीक है, कुकू मेहरा के साथ अपना मामला मैं खुद सुलझा लूंगी, लेकिन महेन मल्होत्रा ने जो धोखे से जमीन के कागजात हथिया कर लैंड डील की है, वो तो उसका निजी मामला नहीं है। मैं उसे लेकर कोर्ट में जाऊंगी और महेन मल्होत्रा को उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने का शौक नहीं है तो उनसे कह दीजिएगा कि वो लैंड डील कैंसिल कर दे। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है मिस्टर दलाल। का प्रॉब्लम का है तोरा? कछु नहीं दद्दा। तो ऐसा दीदा फाड़ फाड़ के का देख रहा है मेरी तरफ? हम अजंता एलोरा का गुफाएं हूँ या तोहरा कलर टेलीविजन हूँ, का हूँ? तो हम का देखें दद्दा? यानी मतलब हम तोरा आंखन को देखना, तोरा जबान को बोलना, तोरा कान को सुनना, तोरा नाक को सूंघना भी सिखाऊं। दद्दा, आप जो करेंगे ना वो उपकार ही होगा। ये उपकार मुपकार हम बहुत लास्ट में करता हूँ, ये कील तुम अपना खोपड़िया में ठोंक लो, समझे? लेकिन ओके पहले हम ऐसा बहुत कछु कर जाता हूँ कि जब उपकार का नंबर आता है तो ओके पहले तुम अपना गांव में वापस नजर आओगे। ये छत के नीचे अगर तुमका रहना है तो ऐसा कोनो हरकत मत करना जिसे हमका चिढ़ छूटे, वरना सोओगे तुम बंबई के बेड पे और सवेरा होगा तोहरा इलाहाबाद की खटिया पे। खटिया पर? हाँ? गंगा मैया की सौगन, हम ऐसा कोनो हरकत नहीं करेंगे। का नाम है भाई आपका? हाँ, कजरी। अब फर्श का इतना मुआयना करने का जरूरत नहीं है कि धरती में ही धस जाओ। ये घर है हमरा, यहाँ पर ऐसे रहो जैसे घर में रहा जाता। नई जगह को अपनाने में 2-4 दिन तो लगेंगे। ज्यादा ना अपना लेना इस जगह को। तुम दो ही बहुत जल्दी अपना ठौर ठिकाना ढूंढ कर नमस्ते करो हमसे यहाँ से। बुरा वक्त में सर पे हाथ धराऊं तो गले मत पड़ जाना। दद्दा, दद्दा, हम पानी पिएंगे। यानी अब हम बोतल में पानी भरूं, वो मैं निप्पल लगाऊं, निप्पल लगा के तो का गोद में लिटाऊं, गोद में लिटा के पानी पिलाऊं। ससुरा खड़ा है अपना इलाहाबादी टांगों पर, रसोई ढूंढ और भर के पानी पी। मुरारी भैया, हम लाती हैं पानी, आप ही पानी। दद्दा, ये भी कोनो पूछने की बात है कि आपके लिए पानी लाएं कि नहीं? अब बिना पूछे ले आना चाहिए ना। अब कहां से आ जाती हैं पता नहीं। मुरारी, तू अपना दिमाग कम और हाथ पांव ज्यादा चलाए कर। कहूं अगर हमरा ट्रेनिंग तो पे आज से ही चालू हो गया ना तो का रोज रात में सपना में इलाहाबाद जाने वाला ट्रेन नजर आएगा। दद्दा, हमके आपका बातों का रच्चो बुरा नहीं लगता। ये तो बहुत ही बुरा बात है भाई, बहुत ही बेशरम आदमी हो तुम। हम तो उसे बातें बुरा लगने के लिए कहता हूँ, तो का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। हम सब जानते हैं दद्दा कि आपका दिल में क्या है। हमें डांट फटकार कर दरअसल वो कजरी तक बात पहुंचाना चाहते हो। तोहरा तो भेजा ना। वो रसोई में सब सामान रखा है, आप कहें तो रात का खाना जल्दी से बना लें।
हम बहुत बुरा खाना नहीं बनाती हैं। ठीक है, बनाइए। हम भी देखता हूं कि आप कैसा खाना बनाती हो। पानी पियो भाई। हाँ। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में